नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल परीक्षा 30 जुलाई 2022 को संपन्न हुई थी। उसमें अब सबसे ज़्यादा बच्चों को रिवाइज्ड आंसर की का इंतज़ार है। अब देखो, कल तुम्हारे यूपी ट्रिपल सी आयोग के द्वारा 3 नोटिस दी गई थी, जिसमें सबसे पहले तो मुख्य सेविका परीक्षा का सिलेबस जारी किया गया था। दूसरा, मतलब परीक्षाओं की उत्तर कुंजी, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करी गई है। इसमें एक खुशखबरी मैं आपको बताता हूं जो लेखपाल के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। वो क्या है? इसमें इस बार जिस प्रश्न पर भी विवाद था, दोबारा से सुनो, जिस प्रश्न पर भी विवाद था उन प्रश्नों में पूरे के पूरे आयोग ने नंबर दिए हैं, ऑप्शन चेंज नहीं किया है। अब अभी मैं दिखाऊंगा किस किस में कौन कौन सी परीक्षा में। 2 परीक्षा हुई थी, सप्लाई इंस्पेक्टर की, कंप्यूटर वाली। तो उनमें अब देखो, जो लेखपाल परीक्षा है उसमें कितने प्रश्नों पर फुल मार्क्स मिल सकते हैं, इससे इसकी संभावना बढ़ जाती है। लगभग आप मान के चलो कि कम से कम 5 प्रश्नों पे तो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं और लगभग 3 ऑप्शनों के आपके आंसर चेंज होंगे निश्चित तौर पर। ठीक है, अब संशोधित उत्तर कुंजी की बात कर लेते हैं कि लेखपाल की संशोधित उत्तर कुंजी कब आएगी। तो मैं बता दूं, सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 17 जुलाई को, कल उसकी उत्तर कुंजी आ गई। इस हिसाब से लेखपाल की उत्तर कुंजी अब बस बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी, आने वाली है। ठीक है, और जिनके भी 65-70 नंबर बन रहे हैं ना, उनके लिए तो महा खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि अगर इस प्रकार का हुआ फुल मार्क्स मिले तो सबको मिलेंगे, उसमें चाहे तुमने प्रश्न किया हो चाहे ना किया हो। ठीक है साथियों, आओ दिखाता हूँ, वही उत्तर कुंजी पे ले चलता हूँ जो कल उत्तर कुंजी आयोग के द्वारा जारी की गई है। देखो साथियों, ये कंप्यूटर अनुभाग 12 ये करके एक पेपर था, और इसका पेपर 22 जून को हुआ था। और इसकी देखो, ये 22 मई को पेपर हुआ था। तो इसकी उत्तर कुंजी में देखने आप देख सकते हो, 100 प्रश्नों में से 10 पे फुल मार्क्स, 12 पे फुल मार्क्स, 16 पे फुल मार्क्स, 21 पे फुल मार्क्स और 59 पे फुल मार्क्स। तो 5 प्रश्नों पे तो उसने फुल मार्क्स दिया है और 2 प्रश्नों के उत्तर सिर्फ चेंज किए हैं। तो फुल मार्क्स क्यों दिए हैं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। फुल मार्क्स इसलिए दिए हैं, किसी भी प्रश्न पर विवाद न होने पाए, इसलिए उसने फुल मार्क्स दिए हैं। ठीक है साथियों, और अब इस वाले प्रश्नों में इसी उम्मीद है। देखो, दूसरा दिखाता हूँ, दूसरे वाले का भी इसमें आपको बताता हूँ। देखो, एक परीक्षा हुई थी, कौन सी? सप्लाई इंस्पेक्टर वाली। इसमें लगभग 76 पोस्ट थी। 76 पोस्टों पे ये परीक्षा हुई थी। और कब हुई थी आप डेट भी देख सकते हो। इसकी परीक्षा हुई थी 17 जुलाई को। कब हुई थी? 17 जुलाई को। उसके क्या नाम है, जो लेखपाल हुआ था 30 जुलाई को, ये 17 जुलाई को, 2 हफ्ते पहले परीक्षा हुई थी। इसकी भी उत्तर कुंजी आयोग ने जारी कर दी है। संशोधित उत्तर कुंजी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अब देखो, इसमें भी देखोगे तो आपको फुल मार्क्स देखने को ज़्यादा मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो विवादित प्रश्न है उसने डायरेक्ट आयोग ने काट दिया है, जिससे बच्चे कोर्ट की तरफ न जाएं। अगर कोर्ट में जाएंगे तो भर्ती फंस जाती है। अब देखो, फुल मार्क्स 1, 2, 3 और 2 का उत्तर क्या किया, इसने चेंज किया है। तो आप ये समझ सकते हो कि फुल मार्क्स ज़्यादा दे रहा है। जिस वाले प्रश्नों पर भी ज़्यादा विवाद है या 2 प्रश्न इसके ऑप्शन सही हैं, उस पर फुल मार्क्स देने की कोशिश की आयोग ने। ठीक है, बाद बाकी एक आध ज़्यादा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, उसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया है। तो इसी प्रकार से अब आपको इस वाले जो हमारा पेपर है लेखपाल का, इसमें कितने नंबर मतलब क्वेश्चन फुल मार्क्स वाले हैं, आपको वो बताता हूँ। देखो साथियों, एक प्रश्न जिस पे आपत्ति पड़ी हुई है लेखपाल के पेपर में, वो ये प्रश्न है, आपको देख रहा होगा, जीवन पति का समानार्थी। इसने कौन सा माना था? पति माना था, लेकिन बच्चों ने किस पे लगाया? यमराज पे। शायद मैं ये कहता हूँ कि इस पे भी फुल मार्क्स मिल सकता है। किसमें? लेखपाल में। देखना, आपको प्रश्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं इसके, इसमें फुल मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। आगे देखो, एक प्रश्न ये वाला था जिसपे हरि मोहन को रुपए देता है। इसमें क्या संप्रदान कारक माना है? अपादान कारक पे क्या लगी है? इस पे आपत्ति लगी है। और इस प्रश्न पर भी फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है, फुल मार्क्स मिल सकता है। इसके हिसाब से देखा जाए, जब आयोग का ट्रेंड चेंज किया है उसने, इसके हिसाब से इस पे भी फुल मार्क्स मिल सकता है। अगला देखो प्रश्न, ये वाला प्रश्न देखो, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है? तो ये वाला प्रश्न जो वाक्य था, कौन सा वाला? विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये सही है। बाद बाकी तीनों गलत है। इसका ऑप्शन चेंज होगा निश्चित रूप से, आप देख लेना। आगे देखो, आगे एक प्रश्न ये था तुम्हारा, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन आयोग का भी 8 है, लेकिन बच्चों ने किस पे आपत्ति लगाई है? 9 पे। और इस पे भी फुल मार्क्स मिलने की संभावना है पूरी। इस पे फुल मार्क्स मिलेगा आपको। आगे देखो, आगे प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? उज्ज्वला योजना। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, इस पे आपको ये प्रश्न ही कटेगा और इस पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, जिसको भी जिसने किया है।
आगे देखो, जो गलत प्रश्न है उस पर तो फुल मार्क्स मिलना ही है। कन्या विद्याधन वाला, आपको मालूम है इसको, कन्या विद्याधन हाई स्कूल नहीं होता, क्या होता है, इंटर होता है। इस पे भी जिसने भी किया है इसको फुल मार्क्स मिलने की संभावना है। रीजन क्या है कि ये प्रश्न गलत है, जो प्रश्न गलत है उस पर फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखो, एक प्रश्न और था ये वाला, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान, आयोग ने माना 45, लेकिन इसका सही है 30। अब इसका आंसर चेंज हो सकता है, देखते हैं आयोग की उत्तर कुंजी में क्या होने वाला है। आगे देखो, एक ये वाला प्रश्न था लेकिन इसने इसमें पूरा माना है, किसने, आयोग ने माना है पूरा। इसमें SGRY पे भी क्या है, बच्चों ने आपत्ति डाली है, शायद ये दोनों ही माने जाएं या फिर इस प्रश्नों पर भी फुल मार्क्स मिले, ठीक है साथियों। तो ये प्रश्न थे, मैंने बता दिए, फुल मार्क्स मिलने की संभावना अब ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अभी 17 जुलाई को जो पेपर हुआ था सप्लाई इंस्पेक्टर का, उसमें क्वेश्चनों पर फुल मार्क्स दिए गए और कंप्यूटर वाली परीक्षा थी उसमें भी क्या दिया गया, फुल मार्क्स दिया गया है। तो लेखपाल की परीक्षा में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पर फुल मार्क्स देखने को मिलेंगे, और जिसके नंबर कम हैं उसके लिए तो महा खुशखबरी होने वाली है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।